जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा का जो एग्जाम हो रहा है अभी, ठीक है। बिहार विधानसभा का जो एग्जाम हो रहा है, असिस्टेंट जो डीईओ का एग्जाम हुआ, दरवान का एग्जाम जो हुआ, ठीक है। बिहार विधानसभा दरवान का जो एग्जाम हुआ, उनके सभी क्वेश्चन जो जीके जीएस का क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। आप लोग अपना अपना मिलान करके जरूर बताइए कितना आपका जीके जीएस पोर्शन में सही हुआ है, ठीक है। बिहार विधानसभा जो दरवान का एग्जाम हुआ है 11 अगस्त को, जो एग्जाम हुआ है 2025, 11 अगस्त वाले जो एग्जाम हुआ है ना बिहार विधानसभा का, उन्हीं का ये क्वेश्चन आंसर है। आप लोग जरूर मिलान कीजिए। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। जो हेपेटाइटिस बी है ना, वो किसके कारण होती है। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस यानी कि रोग है, वायरस जैसे रोग है, ठीक है। कौन सा रोग है, वायरस, यानी कि वायरस के कारण होता है। वायरस को विषाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, ठीक है ना। वायरस के कारण होने वाला रोग हेपेटाइटिस बी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, सभी को पता है ध्वनि की चाल किसमें होती है। ऑप्शन में धातु था तो आंसर हो जाए धातु। ऐसे रहता है स्टील, ठीक है। स्टील में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किस में होता है, स्टील है। स्टील से भी ज्यादा होता है एल्युमिनियम, एल, ठीक है। स्टील से भी ज्यादा किस में होता है, एल्युमिनियम होता है। तो लेकिन ऑप्शन में था धातु, तो आपका आंसर हो जाता धातु। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल, सॉरी, प्लाज्मा में जल 90% होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत, 90%। इसका आंसर होगा, ये आंसर गलती है, बच्चा लिखे भेजे हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में जल लगभग कितना प्रतिशत होगा, 90% होगा। तो प्लाज्मा में जल कितना होता है, 90%। ऐसा अगर बात करें तो ब्लड, तो ब्लड का दो भाग होता है, ठीक है ना। एक होता है ठोस भाग और एक होता है दर भाग। तो ठोस भाग और दर भाग जो होता है ना, तो दर भाग प्लाज्मा कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। और ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है। तो प्लाज्मा जो टोटल ब्लड का 55%, टोटल ब्लड का 55% है, जबकि ठोस 45% है। तो जो प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% है, उसमें पानी की बात की तो 90% पानी है, ठीक है ना। प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी है, 90% पानी है। चलिए, तो इसका आंसर होगा 90%। मुख्यतः विटामिन B12 में मुख्यतः कोबाल्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें विटामिन, चलिए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है। तो ऑप्शन मुताबिक जो इसमें नीला प्रकाश था ना, इसका आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश, ठीक है ना। उच्चतम ऊर्जा है। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रंग देने की बात करें तो लाल रंग का रंग सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग का रंग सबसे कम होता है। चलिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए में कौन सी गैस लगाया जाता है। कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाने के लिए होता है, कौन सी गैस उपयुक्त होता है। तो एथिलीन, सर कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाने के लिए होता है ना, एसिटिलीन होता है। कौन सा गैस होता है, एसिटिलीन। इसी को कार्बाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बाइड भी बोलते हैं, कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बाइड बोलते हैं। एसिटिलीन को से है ना कृत्रिम फलों को पकाने के कृत्रिम रूप से लिया जाता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से एथिलीन होता है। जो पेड़ पौधा में फल पक जाता है वो किस गैस के कारण, एथिलीन के कारण। लेकिन कृत्रिम के कारण कौन सा होता है, एसिटिलीन गैस होता है कृत्रिम रूप से पकने के लिए। चलिए, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है। तो किसके द्वारा कहा गया है कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है, जेसी बॉस, ठीक है, जगदीश चंद्र बॉस। किसके द्वारा, जगदीश चंद्र बॉस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। तो फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन है। किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो निम्नलिखित प्राथमिक रंग आपको पता होना है, प्राथमिक रंग याद करने, हनीला याद रखिए, क्या रखिए, हनीला, हनीला, हनीला आपको कोड रखिए। हरा हो गया, नीला हो गया और लाल हो गया, ठीक है। ये प्राथमिक रंग है। इसके अलावा आपके ऑप्शन में काला था, तो इसका आंसर हो जाएगा काला। प्राथमिक रंग नहीं है। हरा, नीला, लाल प्राथमिक रंग है। इसके ट्रिक से मतलब हनीला, हनीला, हरा, नीला और लाल प्राथमिक रंग है। लेकिन ऑप्शन में काला रंग था, तो इसका आंसर हो जाएगा काला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल नहीं है, ये ऑप्शन था। तो ऑप्शन में था सरसों, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। गेहूं भी खरीफ फसल नहीं है, ये भी क्या है, रबी फसल है। गेहूं सरसों कौन सी फसल है, रबी फसल है। खरीफ फसल पूछे तो आपसे हो जाएगा धान, मक्का, चना, ये सभी क्या है, खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मानक समय और ग्रीनिच मीन टाइम में कितने अंतर होता है। तो भारतीय समय रेखा और ग्रीनिच टाइम में कितने, 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है।
अगला देखिए, कांगो स्थित है, पूछा गया था कांगो स्थित है। कांगो एक देश है जो अफ्रीका महादेश में स्थित, कौन सा महादेश में? अफ्रीका महादेश में स्थित है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपने जीके जीएस पोर्शन में कितना सही किया है। बिहार विधानसभा का जो एग्जाम दरवान के लिए हो रहा है, असिस्टेंट दरवान के लिए हो रहा है, वो उसी का पेपर है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर किसी के पास फुल क्वेश्चन है तो हमारे टेलीग्राम जो हम व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं उस पर आप जरूर भेजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6299485508। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जरूर, अगर किसी भी भाई के पास फुल क्वेश्चन का पेपर है ना, तो जरूर व्हाट्सअप मुझे कीजिएगा, जिससे मैथ और रीजनिंग का भी सोल्यूशन आप को पहुंचा सको करके। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर क्वेश्चन पेपर भेजिएगा किसी भी एग्जाम का हो तो। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य कौन सा नहीं? भूटान है। ऑप्शन में भूटान हो जाएगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ऐसे ऑप्शन नाम से ही याद रख सकते, तो भूटान इसका नहीं हो जाएगा। किस वर्ष में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? तो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 776 ईसा पूर्व में। जो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 776 ईसा पूर्व में। संतोष ओलंपिक संबंध फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनएससी का तात्पर्य क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है इसका फुल फॉर्म। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है, जो यूएनओ का भाग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होता है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर पूछा था। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा है। आरबीआई जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक है, आरबीआई। इसका वर्तमान जो गवर्नर है कौन है? संजय मल्होत्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? दक्षिण एशियाई देशों में सबसे जनसंख्या घनत्व वाले तो भारत देश का आंसर हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब जो है एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का जो कार्यकाल होता है ना, कितना होता है? राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन है। क्या है? जनगण मन है। और इसका जो रचना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टाइगर के द्वारा या ठाकुर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके गायन में जो टोटल समय लगता है 52 सेकंड गायन में समय लगता है। कितना? 52। और पहली बार जो राष्ट्रीय गाना है ना, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 1911 के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसी में पहली बार जनगण मन गाया गया था। और इसके गायन में कितने समय लगता है? 52 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचर जो है एक कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ का है? तो तलचर जो है उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग जरूर अच्छे करके आए होंगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रेतवारी प्रथा लागू की गई थी। तो ब्रिटिश द्वारा जो रेतवारी प्रथा है ना, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। रेत जो है ना, थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा रेतवारी व्यवस्था लागू किया गया था। रीड और मुनरो के द्वारा रेतवारी व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये आंसर होगा, लेकिन जगह पूछा था तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। किसके द्वारा? रीड और मुनरो के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद। तो मोहम्मद गजनी तो भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। और अल-बरूनी जो है किताब-उल हिंद और किताब-उल लहरा नामक किताब-उल हिंद लिखा है। ठीक है, किताब-उल हिंद नामक किताब लिखा है। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ना, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा है? देखिए दोनों गान भी पूछा है और गीत भी पूछ लिया है। तो भारत के द्वारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ लिखते हैं। आनंद मठ नामक एक उपन्यास लिखते हैं, उसी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, आनंद मठ से वंदे मातरम लिखा गया है। इसका लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था?
तो 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। नहीं, ये नहीं हो, इसका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राज्य स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है ना। तो 73वें संविधान संशोधन जो है ना पंचायती राज से संबंधित है। क्या से? पंचायती राज से संबंधित है। अब पहली बार पंचायत जो है ना राजस्थान के नागौर में लगाता है। किसके यहाँ? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आजाद की किताब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता किसे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता है जो तीव्रता बोले रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप का अध्ययन यानी ग्राफ का नोट किया जाता है। रिएक्टर होगा, ठीक है ना, रिएक्टर स्केल। भूकंप तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है? रिएक्टर स्केल द्वारा। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और ग्राफ जो होता है सिस्मोग्राफ पर इसका अंकित होता है। निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित है? तो जो यूनाइटेड किंगडम है नहीं, ब्रिटेन है, उसका संविधान क्या है? लिखित है, अलिखित है, मौखिक द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ने शुरुआत में अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेजों ने शुरुआत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित किया था? तो जहांगीर की अनुमति से। और ठीक है ना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। उस टाइम में भारत में मुगल वंश शासक था और अकबर उस टाइम शासक था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचे ना उस टाइम जहांगीर थे। ठीक है ना, स्थापना के समय अकबर था लेकिन भारत आने के टाइम में जहांगीर थे। और पहला फैक्ट्री सूरज में स्थापित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व में स्थित है? सबसे अधिक पूर्व में ऑप्शन मुताबिक लखनऊ था। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी लॉजिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी आप लोग अच्छे करके आए होंगे एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? तो ऑप्शन के मुताबिक फारसी हो जाता, ये संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में कार्यरत नहीं रहे हैं? सुशील कुमार मोदी। इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का शुद्धतम रूप, तो पानी का जो शुद्ध रूप तो वर्षा का जल होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध रूप होता है। अनुसूत्र पूछे H2 होता है अनुसूत्र। माइक्रोस्कोप अध्ययन करने में किया जाता है। तो जो माइक्रोस्कोप होता है छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का समान नाम क्या है? धोनेवाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट का समान नाम क्या होता है? धोनेवाला। अनुसूत्र केमिस्ट्री पूछा, इसका अनुसूत्र पूछा तो Na2 होता है, CO3 × 10H2 होता है धोनेवाला सोडा। ठीक है, खाने वाला का होता है NaSCO3। चलिए, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रधान हो सकता है? जो रक्त समूह है ना सार्वभौमिक प्रधान, मतलब सबसे सार्वभौमिक ग्राही उसको बोले, सर्वग्राही मतलब सबसे खून ले सकता है। तो AB नेगेटिव, क्यों सॉरी AB पॉजिटिव। कौन सा? AB पॉजिटिव। और सबको खून दे सकता है AB O नेगेटिव। सबको दे सकता है O नेगेटिव, सबसे ले सकता है AB पॉजिटिव ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है, लेकिन बच्चों में होता है तो 300 के आसपास बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है। मांसपेशी होता है तो मांसपेशी 6 से 39 है। चलिए, दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापा। दूध की शुद्धता किससे मापता है? इलेक्ट्रोमीटर से। निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लाउन जंतु था? तो भेड़ टोरली था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ये पूछा था। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया था। ठीक है ना, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसी को? राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी को पता 8 मार्च। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन था। सभी भाइयों ने अच्छे क्वेश्चन मतलब अच्छे करके आए होंगे एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सा? दूसरा हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण निम्न से किससे शुरुआत है? कार्बन डेटिंग है ना, मतलब कार्बन समय जो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था 1997 में हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान के एक शहर में हुआ था, जिसमें कार्बन उत्सर्जन से लोग करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम पाया जाता है? तो विश्व में सबसे बड़ा थोरियम केरल में पाया जाता है। किसमें? केरल में। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? जो पुष्कर का मेला है राजस्थान का, ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो जो यह है ना सिक्किम राज्य है जो भारत के नेपाल, भूटान, चीन से 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देख लिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत कौर थे। कौन थे? कमलजीत कौर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलाडिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडिला उल्लू अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बेलाडिला छत्तीसगढ़ में है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो 2028 ओलंपिक खेल जो होगा अमेरिका में होगा, यूएसए में होगा, यूएसए में होगा, अमेरिका में होगा। भारत में अबड़ा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आंध्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा अबड़ा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिहार विधानसभा का जो डीओ का एग्जाम हुआ था, दरवान का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट दरवान का एग्जाम हुआ था, तो इसी का ये प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आप सभी मिला लीजिए और जो भी भाई नए आए हैं हमारे चैनल पे उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। और किसी भी भाई के पास अगर ये क्वेश्चन पूरा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 6299485508 पर हमें जरूर व्हाट्सअप कीजिए क्वेश्चन, जिससे आपका मैथ और रीजनिंग का भी सोल्यूशन करवा सकूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू आप।